शाम का वक्त था। मेरा भाई मामूल के मुताबिक अपनी नाइट ड्यूटी पर जाने ही वाला था कि मेरी भाभी ने मुझे इशारे से अंदर बुला लिया। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे इशारे क्यों कर रही हैं? मुंह पर हाथ रखकर बोली, पागल चुप करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने इशारतन उनकी तरफ देखा। वो भाई के जाने से पहले हमेशा ऐसा ही करती थी और 2-3 दिन से तो वो रोज़ाना यही करती। ये लो, ये जाकर कूड़ा बाहर फेंकाओ। ऐसा है ना कि मुझे गंध से नफरत है। मैंने भाभी की तरफ हैरान होकर देखा। तो भाभी, इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है? आप मुझे कह देती, भैया के सामने ही मैं जाकर फेंक देती। अरे नहीं पागल, तुम नहीं जानती तुम्हारा भाई कितना वहमी है। उसे लगता है कि अगर बाहर जाने से पहले बीवी झाड़ू पोछा कर दे और कूड़े को बाहर निकाल कर फेंक दे तो ये बदशगुनी होती है, उसका कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अब जाहिर है एक जाहिल इंसान तो ऐसा ही सोचेगा ना। भाभी के मुंह से भाई के लिए जाहिल का लफ्ज सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा कि शायद भाभी अपने शौहर को प्यार से ऐसा कहती होंगी, पर ऐसा नहीं था। भाभी भाई से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी, क्योंकि जब वो बाहर जाने लगे तो भाभी ने नागवारी से उनकी तरफ देखा और मुझे कहा कि जाकर दरवाज़ा बंद कर आओ। मैं हैरान थी कि इतनी मोहब्बत करने वाली भाभी अचानक बदल कैसे गई हैं। वो तो पहले भैया को दरवाजे तक छोड़ने जाती थीं, जब वो वापस आते थे तो उनका बाकायदा इस्तकबाल करती थीं, पर अब भाभी ने ऐसे चाव करना छोड़ दिए थे। भैया के जाने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई। मुझे बोली कि मेरे साथ आओ। मैं भी उनके साथ चली गई। बोली कि आज तुमने कोई ड्रामा देखना है, मैं तुम्हें अपने फ़ोन पर लगा कर दूंगी। मैंने कहा, भाभी मैं तो ड्रामा नहीं देखती, टीवी पर देखती हूँ। कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें बाहर टीवी पर लगा कर देती हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आज भाभी इतनी मेहरबान कैसे हो गई थीं, वरना तो वो पहले ऐसा नहीं करती थीं। मुझसे बस सरसरी सी बात कर लिया करती थीं, ज़्यादातर भाई के साथ ही मसरूफ़ रहती। पर फिर कुछ अरसे से जब भाई ने घर में देर से आना शुरू किया तो भाभी ने भी अपनी तवज्जो हटा ली थी। अब भाभी ज़्यादातर खुद में मसरूफ़ रहती, अपने आप को सजाती संवारती और या तो सोई रहती। पर आज अजीब बात हुई थी। भाभी मुझे टीवी लॉन्च में छोड़ने के बाद अंदर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझसे कहा था कि तुम टीवी देखो। टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई थी। फिर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कमरे में रोशनी जल रही थी। भाभी कहीं न थी, अजीब सी खामोशी थी। वैसे तो भाभी रात को जल्दी सो जाती थीं, पर वो हमेशा कमरे का दरवाज़ा खुला रखती थीं। उस वक्त कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं बाहर लॉन्च में बैठी बहुत घबरा रही थी। अंधेरे में साए भी मुझे डरा रहे थे। मैंने फ़ौरन से भाभी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, मैं 15-16 साल की थी, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, भाभी ने खाने वाली आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या है, मरने लगी हो क्या? भाभी इस तरह से बात नहीं किया करती थी और आज तो उनकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो सोई भी नहीं हैं बल्कि जाग रही हैं। मैंने कहा, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बोली कि तुम सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद भाभी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मुझे अपने साथ लिटाकर बोली, चलो तुम सो जाओ। टीवी लॉन्च में एक बेड भी पड़ा हुआ था, उसी बेड पर मुझे लिटा दिया। मैंने कहा, क्यों भाभी, मैं ऐसे नहीं सोऊंगी, मैंने आपके साथ सोना है। भाभी ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, जिद नहीं करो, जितना कहा है उतना ही किया करो। मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद कहाँ आती। मुझे डर भी लग रहा था और थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी मेरे पास से उठकर चली गई हों। अम्मा को तो अक्सर खांसी रहती थी, वो दूसरे कमरे में मेरी बहन के साथ होती थीं। मेरी बहन अम्मा का बहुत ख्याल रखती थी, पर मेरी भाभी से दोस्ती थी, सो मैं हर वक्त भाभी के साथ ही चिपकी रहती। मुझे उनकी आदत भी हो गई थी। लेकिन ये क्या, आज तो भाभी मेरे पास रुक ही नहीं रही थी। तकरीबन 2-3 घंटे बाद दोबारा मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरे पास भाभी नहीं थी। मुझे बहुत डर लगा। देखा तो भाभी के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। मुझे ये देखकर बहुत डर लगा था कि मैं टीवी लॉन्च में अकेली सो रही हूँ। छत का दरवाज़ा भी अक्सर खुला होता था। ऐसे में अगर कोई छत के ऊपर से कूद कर आ जाए तो क्या होगा? तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आने लगे। चाहने के बावजूद भी मैं सो नहीं सकी।
तो मैंने उठकर भाभी के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। भाभी ने इस बार दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि दरवाज़ा मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने दरवाजे को जोर लगाना शुरू किया तो भाभी ने भी अंदर से जोर से दरवाजे को बंद किए रखा। अब मुझे शक हो रहा था कि आखिर भाभी कमरे में ऐसा क्या कर रही है कि बार बार मुझसे दरवाज़ा बंद करवा रही है, हालांकि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने दरवाजे को जोर लगाना बंद कर दिया और वापस आकर बेड पर बैठ गई। टीवी लॉन्च के सारे दरवाज़ों को भी अंदर से कुंडी लगा दी थी, पर फिर सोने के लिए लेटी तो मुझे नींद नहीं आई। तकरीबन सुबह फजर के करीब की बात है जब टीवी लॉन्च का एक दरवाज़ा हल्का सा खुला और कोई बाहर गया। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि आखिर इस वक्त कौन बाहर गया है, मगर फिर भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी सर्द लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। बहुत डर लग रहा था। मैंने अब जाकर देखा तो भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि बाहर वाला दरवाज़ा भी खुला था। मैंने फ़ौरन से टीवी लॉन्च की लाइट ऑन कर ली। तभी भाभी अंदर से फ़ौरन बाहर आई और बोली, तुम सोई नहीं हो? सुबह के 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक रोशनी बंद और खोल रही हो। मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा था, लगता है कोई बाहर गया है। भाभी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, वो देखो भाभी, कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से खुला हुआ है। भाभी ने सरसरी सी नज़र उधर डाली और बोली, दरवाज़ा नहीं खुला, तुमने खुद खोला होगा। भाभी मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने भाभी की इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। मुझे फ़िलहाल खुद बहुत डर लग रहा था। मैंने भाभी से दोबारा कहा कि मुझे डर लग रहा है। बोली कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं कि तुम्हें डर लगे। आइंदा से अकेले सोने की आदत डालो और हाँ, हो सके तो अम्मी के कमरे में सो जाया करो। भाभी का रूखा फीका रवैया देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं चुप हो गई। अगली सुबह एक अजीब वाक़या हुआ। हम लोग सुबह उठे तब तक भाई भी नाइट ड्यूटी से आ जाते थे। आज भैया तकरीबन 6 बजे के करीब आ गए। एक बार फिर दरवाज़ा खुला। टीवी लॉन्च का दरवाज़ा भी खुलने पर मुझे आवाज़ आई। मैंने देखा भाई घर आ गए थे। उस वक्त तक मैं भी जाग चुकी थी। भाई बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता बना दो। मैंने कहा, भाई मैं आपको नाश्ता बना दूंगी। भाई ने कहा कि नहीं, मैं हिना के हाथ का ही खाऊंगा। भाभी की आंखें देखकर लगता था कि वो पूरी रात सोई नहीं है, बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, भाभी तो थकी हुई हैं। भाई बोले, थकी किस बात से होगी, रात पूरा तो आराम किया है। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाए बगैर नहीं सोऊंगा। मुझे नींद नहीं आएगी और अगला पूरा दिन सर में दर्द होगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपने बिस्तर पर वापस से लेट गई थी। मैं सुबह ऐसे ही किया करती थी। सोने से पहले, जागने से पहले मैं हमेशा 1-2 घंटे बिस्तर में ही रहती थी। तभी भाभी के किचन में नाश्ता बनाने की आवाज़ आई। आज भाभी ज़ोर ज़ोर से बर्तन इधर उधर पटक रही थी। लगता था कि भाभी को सख्त गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा लेटने की बजाय मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ। मैं अपने कमरे से उठकर किचन में गई तो देखा भाभी गुस्से से नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा वाकई भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। भाभी ने नाश्ता बनाकर भैया को दिया तो मेरी अम्मा भी जाग गईं। बोली कि बहू, मेरी तो रात भर खांसी ने हालत बुरी कर दी है, नाश्ता बना दो, मुझे बहुत तबीयत में खराबी महसूस हो रही है। भाभी बोली कि मुझे नींद आई है। तब अम्मा ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ से नींद आई है? पूरी रात तो तुम सोती रही, मैं पूरा रात खांसती रही हूँ, मुझे नींद नहीं आई और भूख भी बहुत लग रही है। भाभी ने नागवारी से अम्मी की तरफ देखा और फिर बोली कि अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अभी भाभी ने नाश्ता बनाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी के मैके से कुछ लोग मेहमान के तौर पर हमारे घर आए थे। भाभी की छोटी बहन सुबह सुबह आ गई थी। भाभी उसे देखकर खुश होने की बजाय और तंग होने लगी। मलिहा, आज तुम कैसे आई? भाभी ने सरसरी सा पूछा। मदिहा खुश होकर बोली, बाजी, आज तो मेरा आखिरी पेपर था। देखे ना, आपकी तो सुबह हुई है पर अभी तो 10 बज रहे हैं। मैं पेपर देकर आ भी गई। मैंने सोचा मैं आपके हाथ से होकर चलूं। भाभी ने घड़ी पर एक नज़र डाली और बोली, अच्छा, तुम अरीबा के साथ कुछ खेलो, मैं अभी सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर भाभी अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अब्बा जी घर आ गए। इन्हें एक और काम पड़ गया। अब्बा जी घर आते ही नहीं होते थे।
वो अमूमन अपने दूसरे बेटों के साथ रहते थे, कारोबार भी था, सो इसलिए काफ़ी मसरूफियत रहती थी। आज तो भाभी पर जैसे शामत ही आ गई थी। भैया भी नहीं थे, भैया सो रहे थे। भाभी दोबारा किचन में आईं। अब वो बहुत थकी हुई थी। फिर देखते ही देखते वो गिर गईं। उन्हें गिरता देखकर हम सब किचन में आ गए थे। मेरी बहन जो रात भर अम्मा के साथ जागती रहती थी, उसे भी अम्मा ने उठा दिया कि जाओ जाकर भाभी को देखो। अब्बा भी परेशान हो गए। अम्मा ने कहा कि कहीं औलाद की खुशखबरी तो नहीं। भाभी बेहोश हो गई। करीब ही एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा क्योंकि उस वक्त हमें डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। सो करीब से ही एक डॉक्टर को अपने घर बुला लिया। घर आकर डॉक्टर ने भाभी को चेक किया तो बोला, इन्हें कमज़ोरी हुई है, ये कुछ खाती पीती नहीं है और नींद भी पूरी नहीं करती, इनका ख्याल रखा जाए। डॉक्टर तो ये कहकर चला गया। भाभी को होश भी आ गया, पर हम सब सोच रहे थे कि घर में इतना काम भी नहीं है, तो भाभी को इतनी भी क्या काम करने की ज़रूरत है कि अपनी तबीयत ख़राब कर ली। तब भाभी ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान भी कर दिया और भाभी पर से मेरा एतबार भी उठ गया। भाभी ने सबके सामने मेरा नाम लेते हुए मेरे ऊपर इशारा करके बोला, ये मुझे सारी रात सोने नहीं देती, मेरे कमरे के बाहर बैठी रहती है, बार बार दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं कमरा बंद करके सोती हूँ, लेकिन ये मुझे कभी बाहर से दरवाजे पर दस्तक देकर जगाती है तो कभी अंदर शोर करती है। न ये कमरे के अंदर बैठती है, न बाहर टिकती है। मैं सारी रात इसकी वजह से परेशान रहती हूँ। भाभी की ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। आज से पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, पर एकदम ही मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अम्मा अब्बा दोनों मेरी तरफ शिकवा भरी निगाहों से देखकर बोले, बेटी तुम पूरी रात क्यों जागती रहती हो, कोई ख़ास वजह? अब्बा तो बल्कि मुझे मशकूक नज़र से देख रहे थे। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, कुछ नहीं अब्बा, बस वो ये क्या बताएगी, पूरा दिन तो ये टीवी वाली फिल्में देखती रहती है, रात होती है तो अंग्रेज़ी फिल्में देखती है, इसीलिए टीवी लॉन्च में बैठी रहती है। इसे कहें कि आइंदा से अम्मा के कमरे में सोया करे या फिर टीवी को उठाकर अम्मा के कमरे में ले जाएं। भाभी की बात सुनकर अम्मा अब्बा पर तो एक और पहाड़ आन गिरा। बोले कि बेटी तुम इतनी ज़्यादा फिल्में देखती हो, तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, आइंदा से तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। अम्मी ने भी ये बात की। मैंने कहा ठीक है, पर दिल में सोच लिया था भाभी का पर्दा ज़रूर चाक करूँगी। मुझे भी जो गड़बड़ महसूस हो रही थी वो कुछ कम नहीं थी। वो पूरा दिन मैंने और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर काम किया। भाभी ने तो काम को हाथ भी नहीं लगाया। शाम हुई तो भाभी उठकर अच्छी तरह तैयार हो गई। हालांकि ये भाई के जाने का वक्त था, उस वक्त भाभी को तैयार नहीं होना चाहिए था, पर मगरिब होते ही भाभी ने एक बार फिर से छोटा सा एक कैन बनाकर मुझे दिया और बोली, जाओ जाकर कूड़ा फेंकाओ। मैंने कहा क्यों? बोली के घर में गंद है। मैंने कहा आज तो सारी सफाई हमने की है, आप किस लिए गंद इकट्ठा कर रही हैं? कूड़ा के किट हम लोगों ने जमा करके पहले ही फेंक दिया था। भाभी ये देखकर गुस्से से बोली, मुझे ज़्यादा सिखाओ मत, आज तुमने घर का क्या काम कर लिया, तुम तो मुझे सिखाने लग गई हो। अब से घर का काम मैं ही क्या करूँगी, फिलहाल तुम जाओ ये कूड़ा फेंक कर आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई, मैंने देखा कि वहाँ एक ख्योला सा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं जान गई थी कि शायद भाभी मुझे एक निशानी के तौर पर बाहर भेजती है। मेरे बाहर जाने का मतलब यही होगा ना कि आज भाई घर से जा रहा है। ये बात ना जाने क्यों मेरे जहन में अचानक से ही आई थी, क्योंकि ऐसा हर रोज़ होता था। घर में कूड़ा हो ना हो, भाभी मुझे कूड़ेदान में कूड़ा डाल कर देती और कहती जाकर फेंक आओ। ख्यालात देखकर मैंने किसी किस्म की रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैंने वहाँ से पीछे हटकर ये बात भैया को बताई। भैया सोच में पड़ गए। मुझसे और भी चंद सवालात किए और बोले, चलो ठीक है, और आज तुम अपनी भाभी से कोई बात ना करना, अपने कमरे में सो जाना, मैं घर नहीं आऊँगा। और हाँ, ये बात अपनी भाभी को भी बता देना। भाई ये कहकर चला गया। मैं जानती थी कि भाई ने ये बात बिला वजह नहीं की, ज़रूर इसका कोई मकसद होगा। भाई के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। आज तो भाभी का या तो पर्दा चाक होने वाला था या हमेशा के लिए कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आती जिसके बाद भाभी और भाई का रवैया आपस में ठीक हो जाता। आजकल दोनों के दरमियान बहुत तनाव की कैफियत चल रही थी। मुझे कमरे में आए काफ़ी देर गुजर चुकी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। मैं दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि ऐसा कुछ न हो जिससे भाई भाभी का झगड़ा हो। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक ही हो, पर मेरे चाहने से थोड़ी ना कुछ होना था।
भाभी के कमरे में अजीब सी खटपट की आवाज़ आ रही थी। मेरे कान कमरे पर ही लगे हुए थे। अगरचे मैं अम्मी के कमरे में थी, पर मेरे कान उस तरफ थे। थोड़ी देर और गुजरी। अभी मेरी आंख लगने ही वाली थी कि धमाकेदार आवाज़ आई और घर में एक शोर सा बरपा हो गया। सब लोगों को तो शायद ऐसा महसूस नहीं हुआ था, पर मैं जान गई थी कि भाई की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक आवाज़ के साथ जो कि धमाकेदार थी, भैया घर में दाखिल हुए थे। इन्होंने किसी को आवाज़ दी थी। मैं भाई की आवाज़ पहचान गई थी, पर वो किसे बुला रहे थे ये मैं नहीं जानती थी। भाई काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। दरवाजे पर जैसे उन्होंने 2-3 फायर भी किए हों। मैं हैरान थी। भाई तो मेरे बहुत ज़्यादा रहम दिल थे। ऐसा गुस्सा तो उन्हें कभी नहीं आता था। आवाज़ सुनकर अम्मा भी जाग गईं। हम सब बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने देखा भाई एक आदमी के साथ खड़े थे। इन्होंने कमरे को बाहर से ताला लगा रखा था। भाई बहुत गुस्से में थे। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भाई से बात करते। तभी भाई ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी कि दरवाज़ा खुल गया। टीवी लॉन्च का दरवाज़ा खुलते ही भाई ने अंदर की रोशनी खोल दी थी और फिर वो फौरन उस कमरे की तरफ बढ़े जो भाभी का और भाई का था। भाभी ने कमरे को अंदर से बंद कर रखा था। हैरत थी कि इतना शोर सुनकर भी भाभी बाहर नहीं आई थी। लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। भाई ने उस दरवाजे को भी इस कदर ज़ोर से लात मारी कि दरवाज़ा खुल गया था। मैंने देखा अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे भाभी काफ़ी देर से सो रही हूँ। लाइट ऑन होते ही भाभी ने आंखें मलते हुए उठकर कहा, क्या हुआ? इतना शोर किस चीज़ का है? ये देखकर भाई सीख पा हो गए। बोले कि मुझसे पूछ रही हो किस चीज़ का शोर है? उठो यहाँ से। भाई ने उन्हें घसीट कर उठाया और फिर हर तरफ देखने लगे जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। भाई बोले कि तुम एतमाद के खेल में मुझे न जकड़ो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितने दिनों से क्या हरकत कर रही हो। भाभी अनजाना सा चेहरा लेकर भाई को देखने लगी। तभी भाई ने बेड को उलट दिया और वहां से एक आदमी बरामद हुआ। ये देखकर भाभी के भी चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद इसने सोचा नहीं था कि भाई इतनी चालाकी से ये सारा काम करेगा। भाई ने पहले घर के खिड़कियां दरवाजे जाम किए, उसके बाद ये सारा ऑपरेशन किया और भाभी को भी गलत मालूमात दी कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं। भाभी ये देखकर बजाय शर्मिंदा होने के भाई को ही दोष देने लगी। तुम भी तो लड़कियों के साथ बाहर घूमते फिरते हो। तुमने भी तो घर में कोई तबाही लाने में कसर नहीं छोड़ी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, पर तुमने मेरे इंतकाम को हवा दी। मैं इसीलिए तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मुझे तलाक देनी है तो दे दो, पर तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हारे साथ रहा न जाए। भाभी की जुबान दराजी देखकर भाई को और ज्यादा गुस्सा आया। बोले कि एक तो तुमने मुझसे बेवफाई की, धोखेबाजी की और तुम जुबान भी चला रही हो। ये कहकर भाई ने भाभी को तलाक देकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो आदमी जो भाभी के साथ पकड़ा गया था वो उनके मैके की तरफ से था। शायद उनका कोई कजिन वगैरह था। हम सब लोग इस वाक़े से हैरान परेशान थे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि घर के सब काम करने वाली भाभी ऐसे निकलेगी। मैंने सोचा ये भी नहीं था कि भाई भाभी को तलाक देंगे, वरना मैं भाभी को बचाने की कोई तदबीर कर लेती। मुझे खुद पर पछतावा होने लगा। भाई ने धक्के देकर भाभी को घर से निकाल दिया। भाभी रोने लगी। बोली कि खुदा के लिए मुझे बदनाम न करो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। भाई बोले कि ऐसा तुम दोबारा करोगी, क्योंकि एक बार जिस औरत को इस सब की लत लग जाए उसके बाद वो बाज नहीं आती। भाई इस कदर संगदिल हो गए कि भाभी को मारकर घर से निकाला। तलाक की जिल्लत माथे पर सजाए भाभी घर से निकली तो बहुत रो रही थी। पूरे मोहल्ले वालों को ये बात पता चल चुकी थी। वो लड़का भाभी का रिश्तेदार था। भाभी की बदनामी के बाद उसने भी भाभी को छोड़ दिया और उनसे शादी करने का तो जैसे सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो शायद वक्त गुजारी के लिए आया था और भाभी भाई से उनकी बेवफाई का इंतकाम ले रही थी। मैं हैरान थी कि भाभी को इस सब की क्या पड़ी थी, जबकि भाई उनसे मोहब्बत करते थे। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी भाभी ने इस कदर बेवफाई से काम लिया कि भाई टूट कर रह गया। तलाक देने के बावजूद भी भाई का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो हमेशा अपने आप में गुम रहते, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। काफ़ी अरसा नफ्सियाती मरीज बने रहे, लेकिन फिर हम सब की मोहब्बत ने उनके दिल का रुख मोड़ दिया और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह मेरे भाई को हमेशा खुश रखे, क्योंकि इन्होंने हमें बाप बनकर पाला है और कभी भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पर ना जाने क्यों मुझे आज भी लगता है जैसे भाई का घर बर्बाद करने में
सबसे बड़ा हाथ मेरा है, न जाने क्यों।